सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरान का हमला हो गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में तो मिलिट्री बेस नहीं है यूएस का। रियाद में बेस नहीं, लेकिन रियाद में प्रेजेंस है। रियाद बहुत ही क्यूरियस कि सऊदी अरब पे हमला है, और जो सऊदी अरब पे हमला होगा तो माना जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आसिम मुनीर क्या करेगा, क्योंकि सऊदी अरब पे हमला हो चुका है। सऊदी अरब पे हमला दोस्तों हो चुका है, इट्स डन। सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने मिसाइल से वार किया है। क्या पाकिस्तानी फोर्सेस ईरान पर हमला करेंगी? कैलकुलेटेड नजर आया। इस मरतबा हमें सिर्फ इजराइल को ही टारगेट नहीं किया गया, और भी जगहों पे पहले के मुकाबले में ज़्यादा जो अरब कंट्रीज़ में जहां यूएस इंटरेस्ट हैं, यूएस बेसेस हैं, वहां उन्होंने टारगेट किया। अब जंग में प्रॉब्लम ये होती है कि जंग में आपको खबरें बहुत देर से मिलती हैं, एग्जैक्ट खबरें, कितना नुकसान हुआ। तमाम अरब ममालिक के अंदर हमले कर दिए, और किए हमले हैं उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स, जो हैं मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमले किए। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो कहाँ पे हैं, और क्या ईरान इंडिया के साथ है। तीसरी तरफ अगर ईरान के उधर कोई ऐसी चीज होती है, कोई डिस्टेबलाइजेशन होती है, या कोई कल को फोर्सफुल रिजीम चेंज भी हो जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट आकर बैठ जाती है, प्रो इजराइल रिजीम। वो इंडिया और इजराइल का जो नेक्सस है, देखिए, के ऊपर भी हमले करने जा रहे हैं। अमेरिका ने अपनी जो 22 जनवरी से लेके ग्रीस के अंदर अपने रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट लेके गया, बहरीन के अंदर अपने रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट लेके गया, जॉर्डन के अंदर अपने 5 F-15 और बाकी जो उनके जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, अटैक एयरक्राफ्ट हैं। तो भैया दुनिया का एकमात्र इकलौता इस्लामिक एटमी मुल्क पाकिस्तान बड़े संकट के अंदर फंस गया है, और अब पाकिस्तान की भी टांगें कांप रही हैं, क्योंकि इन्होंने सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था उसको फाड़ के फेंकने का समय आ गया है। एक्चुअली में क्या हुआ, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही है जंग। अब इस जंग के चलते ईरान ने जब इजराइल को जवाब दिया तो इन्होंने सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के लगभग हर देश के ऊपर हमला किया है। अब हर देश के ऊपर हमला करें तो कोई लेना देना नहीं है, पर सऊदी अरब के ऊपर अगर हमला होता है तो यह हमला पाकिस्तान पर भी माना जाएगा। ऐसा शहबाज शरीफ साइन करके आया है। अब सऊदी के ऊपर हो गया है हमला, और पाकिस्तान को झक मार के सऊदी की मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। और यदि ऐसा पाकिस्तान करता है तो फिर पाकिस्तान की वाट लगेगी, क्योंकि अन्य गल्फ कंट्रीज के जैसे ईरान पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। वैसे अभी ये कंडेम कर रही है इस हमले को, ये गलत है, पर अब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरान का हमला हो गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में तो मिलिट्री बेस नहीं है यूएस का। रियाद में बेस नहीं, लेकिन रियाद में प्रेजेंस है। रियाद बहुत ही क्यूरियस है। अगर रियाद को टारगेट किया गया है, यानी सीधे सीधे स्टेट कैपिटल को टारगेट किया गया है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही श्वेता, और मुझे लगता है कि हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। इराक का नाम नहीं आ रहा है, जबकि पिछली बार जब कासिम सुलेमानी को टारगेट किया गया था तो इराक में अमेरिका का बेस है, अमेरिका की बड़ी मौजूदगी इराक में है। लेकिन कहीं ना कहीं कौन है कि भाई हैं, राइट? एक के ऊपर हमला दोनों के ऊपर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो यह माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है, और जो सऊदी अरब पे हमला होगा तो माना जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आसिम मुनीर क्या करेगा, क्योंकि सऊदी अरब पे हमला हो चुका है। सऊदी अरब पे हमला दोस्तों हो चुका है, इट्स डन। सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने मिसाइल से वार किया है। क्या पाकिस्तानी फोर्सेस ईरान पर हमला करेंगी? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करा या फिर पलटवार करा तालिबान ने, सऊदी अरब ने सिर्फ फोन कॉल करा, हेलो, हां जी, अच्छा ठीक है, आप मत लड़िए, लड़ना गंदी बात है, आपको नहीं लड़ना चाहिए, यह सऊदी अरब ने करा। दोनों से बात करी, दोनों से बोला कि नहीं, आप लोग मत लड़ो। अब सऊदी अरब पे हमला हो गया। डू यू थिंक पाकिस्तानी फोर्सेस विल एंटर ईरान, या फिर एयर स्ट्राइक्स करेंगे ईरान के अंदर? आप सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि डिफेंस का जो इनका पैक्ट हुआ है वो तो वही चीज है कि एक के ऊपर हमला हुआ तो दोनों पे माना जाएगा। अब हो गया उसके ऊपर हमला, अब देखते हैं कौन किस पे मानता है, क्या मानता है, क्या करते हैं। कैलकुलेटेड नजर आया। इस मरतबा हमें सिर्फ इजराइल को ही टारगेट नहीं किया गया, और भी जगहों पे पहले के मुकाबले में ज़्यादा जो अरब कंट्रीज़ में जहाँ यूएस इंटरेस्ट हैं, यूएस बेसेस हैं,
वहाँ उन्होंने टारगेट किया। अब जंग में प्रॉब्लम ये होती है कि जंग में आपको खबरें बहुत देर से मिलती हैं, एग्जैक्ट खबरें, कितना नुकसान हुआ, कितने लॉसेस हुए, ये हमें बिल्कुल बहुत ही स्केची सी खबरें मिलती हैं। लेकिन ये जंग अब मुझे फैलती हुई नज़र आ रही है, और इसमें जो सबसे बड़ी कैजुअल्टी हुई है जी, वो उस बोर्ड की हुई है जिसको हम बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं। क्योंकि ऐसी जंग में बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा? ये तो मेरा ख्याल है कि पीस की सबसे बड़ी कैजुअल्टी नज़र आती है मुझे इसमें, क्योंकि अब गाज़ा बैकड्रॉप में चला गया। अब इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बैकड्रॉप में चला गया। उसमें साहब, इफ आई मे, पाकिस्तान की ना इस वक्त एक रिप्यूट है इंटरनेशनली, कहा जाता है पाकिस्तान को द ट्रंप विस्परर। क्या आपको लगता है पिछले महाज की तरह जहां पर ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान का एक किरदार रहा चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाने में, यहाँ पर पाकिस्तान एक किरदार अदा कर सकता है या होगा? देखिए, अभी तो पाकिस्तान एक बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में है। पाकिस्तान ठीक है, जैसे हमारे जो है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने फ़ोन कर लिया ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन अगर ये लड़ाई एस्केलेट करती है, फैलती है, जो आपको लग और रहा है, बात जो कि नज़र आता है, और बात अगर रिजीम चेंज तक की तरफ चली जाती है उसमें, तो फिर पाकिस्तान को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। फिर पाकिस्तान क्या पोजीशन लेगा वो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। जाहिर है इस वक्त जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल है, और डोनाल्ड ट्रंप ऑल आउट जा रहे हैं, बल्कि जबकि ग्लोबली आप देखें कि रूस और चाइना का इस वक्त एक मोहतात सा रवैया हमें नज़र आता है, ख़ासतौर पे चीन का बहुत मोहतात नज़र आता है। ये सारी सिचुएशन हमारे लिए एक ऐसे मौके पे, जब अफगान तालिबान की तरफ से अटैक, पाकिस्तान पर अटैक हुआ, तमाम अरब ममालिक के अंदर हमले कर दिए, और किए हमले हैं उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स जो हैं, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमले किए। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो कहाँ पे हैं, और क्या ईरान उनके ऊपर भी हमले करने जा रहा है? अमेरिका ने अपनी जो 22 जनवरी से लेके ग्रीस के अंदर अपने रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट लेके गया, बहरीन के अंदर अपने रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट लेके गया, जॉर्डन के अंदर अपने 5 F-15 और बाकी जो उनके जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, अटैक एयरक्राफ्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं, वो लेके गए हैं। और तो ये चीज़ें जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ में यूएस सांता बारबरा जो है वो खड़ा हुआ है। यूएसएस मिशर जो है डिस्ट्रॉयर गल्फ ऑफ ओमान में है।